हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ और नए एडजस्टमेंट एंट्रीज बताने वाला हूं। तो यहाँ पर एसेट्स परचेज ऑन कैश बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी कैश में एसेट्स परचेज हुआ है मगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? तो फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग के अंदर हमको लिख देना है, जैसे मशीनरी परचेज हुआ कैश में, तो 30,000 का मशीनरी परचेज हुआ, तो इसका एंट्री कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, मशीनरी 30,000 रुपये। उसके बाद हमको करेंट एसेट्स के हेडिंग में घटा लेंगे हम लोग कैश से। कैश इन हैंड जो होता है उससे हमको घटा लेना है। कैश इन हैंड 50,000 है, उसमें से हम लोगों ने घटा लिया, लेस मशीनरी परचेस्ड 30,000 रुपये का। तो कैश का हमारा बैलेंस है 20,000 रुपये। कैश में मशीनरी परचेज होगा तो कैश घटेगा, जाहिर सी बात है, तो हमको कैश इन हैंड से बैलेंस शीट में घटा लेना है। और फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग के अंदर हमको लिख देना है जो भी एसेट्स परचेज हुआ, जैसे मशीनरी न्यू परचेज होगा तो इसमें ऐड कर देना है मशीनरी में, या फर्नीचर न्यू परचेज हुआ तो ऐड कर देना है। और अगर कोई एसेट्स नया परचेज किया गया तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। अगला है एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी क्रेडिट में एसेट परचेज किया गया है मगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसी तरह हमको करना है। फिक्स्ड एसेट्स में पहले एंट्री करेंगे हम लोग, मशीन से परचेज हुआ है 30,000 रुपये का, रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसीलिए हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एसेट साइड में बैलेंस शीट का फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग के अंदर मशीनरी परचेज, तो मशीनरी लिखेंगे 30,000 का मशीनरी परचेज हुआ है और क्रेडिट में परचेज हुआ है, तो लाइबिलिटी साइड में हमको क्रेडिटर्स में ऐड कर देना पड़ेगा करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर। करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर हमको क्रेडिटर्स या संधि क्रेडिटर्स से ऐड कर देना है। यहाँ हमको घटाना नहीं है, ऐड कर देना है। वहाँ पे अगर कैश में परचेज हुआ मशीनरी या कोई भी एसेट कैश में परचेज हुआ तो कैश से घटाएंगे और हम ऐड कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स में। तो यहाँ पे हमको ऐड कर देना है, ऐड मशीनरी परचेस्ड। मशीनरी परचेज या मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐड कर देंगे 30,000 रुपये। तो ऐड कर लिया हम लोगों ने क्रेडिटर से 30,000 रुपये। तो 50,000 रुपये हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट आ गया, यानी क्रेडिट में जब भी परचेज होगा तो क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे मशीनरी का जो भी अमाउंट है, और फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग के अंदर हमको मशीनरी लिख देना है, या कोई भी एसेट रहा तो उसका नाम लेके हमको एंट्री कर देना है। या मशीनरी का अगर नया परचेज किया गया और पहले से मशीनरी है तो उसमें ऐड कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे मशीनरी है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नया मशीनरी परचेज किया गया तो ऐड न्यू मशीनरी परचेज
राइट करके हमको अमाउंट को बाहर निकाल देना है। अगला है एसेट परचेज बट रिकॉर्डेड इन परचेज। तो एसेट परचेज हुआ है मगर परचेज में रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे जब भी परचेज होगा तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और इसको हमको एसेट साइड में हम लोग एंट्री करते हैं बैलेंस शीट के। जैसे हम लोगों ने कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का यहाँ पे एंट्री देखा है, तो इसी तरह हमको एंट्री करना है। बैलेंस शीट में एंट्री होगा एसेट जब भी परचेज होगा तो यहाँ पे परचेज में ऐड कर दिया गया है तो टू परचेज, परचेज से घटा लेंगे हम लोग। 50,000 का परचेज है और एसेट परचेज हुआ है 30,000 का, तो लेस मशीनरी परचेस्ड 30,000 रुपए का। और एसेट के साथ हमको ऐड कर देना है इस पे। यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं गया है कि क्रेडिट में परचेज हुआ है या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अगर बोला जाता कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि एसेट परचेज बस रिकॉर्डेड इन परचेज, तो परचेज में रिकॉर्ड कर दिया गया, यानी कैश और क्रेडिट का एंट्री हो चुका है। तो हमको परचेज से घटा लेना है और एसेट साइड में हम लोग को फिक्स्ड एसेट में लिख देना है। 20,000 रुपये परचेज का अमाउंट हो गया, तो फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग में हम लोग लिख देंगे मशीनरी। 30,000 का मशीनरी परचेज हुआ। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर बोला जाता कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया क्रेडिट में और कैश में, वैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हमको अगर बोला जा रहा है कि एसेट परचेज बट रिकॉर्डेड इन परचेज, तो कैश या क्रेडिट या कोई भी एंट्री नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ परचेज से घटा लेना है एसेट्स का अमाउंट और एसेट साइड में हमको लिख देना है फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग के अंदर जो भी एसेट्स का अमाउंट है और नाम है लिख देना है हम लोग को। उसके बाद है अमाउंट रिटेन ऑफ व्हेन सिंगल पर्सन इज डेटर एंड क्रेडिटर। तो इसमें क्या होगा, एक ही पर्सन अगर क्रेडिटर्स है और डेटर्स भी है तो अमाउंट को राइट ऑफ करना है। अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है कि राइट ऑफ कर दिया जाता है इतना अमाउंट, तो हमको क्या करना है, तो करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में क्रेडिटर्स से हमको घटाना है और करंट एसेट्स के हेडिंग में डेटर से भी घटाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स हमारा है 20,000 रुपये और डेटर्स है 30,000 रुपये। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इतना अमाउंट, यानी डेटर्स है उसका डेट, क्रेडिटर्स है जो भी पर्सन जो क्रेडिटर्स भी है हमारा और डेटर्स भी है, वो हमारा क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स में अमाउंट है उसका 10,000 रुपये और डेटर्स है वो हमारा डेटर्स है 15,000 रुपये से। तो जो वर्क पर्सन है वो क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये से और डेटर्स है 15,000 रुपये से। तो इसमें हमको क्या करना है, जो भी कम अमाउंट रहेगा या भी जितना भी डेटर्स है जितना से उससे कम से अगर क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये से और डेटर्स है 15,000 रुपये से। सेम पर्सन डेटर्स भी है क्रेडिटर्स भी है, तो हमको 10,000 रुपये डेटर्स और क्रेडिटर्स में से घटा लेना है करेंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर, यानी जो भी लेसर अमाउंट रहेगा उसको घटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे राइट ऑफ करना है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कम है 10,000 रुपये, तो क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपये घटा लेंगे और डेटर्स में भी 10,000 रुपये घटा लेंगे। 15,000 रुपये से डेटर्स है तो 5,000 रुपये से वो डेटर्स और रहेगा, 10,000 रुपये हमको घटा लेना है, राइट ऑफ कर लेना है। लेस राइट ऑफ
10,000 रुपये। जो भी लेसर अमाउंट है उसे राइट ऑफ कर लेंगे हम लोग। ग्रेटर ग्रेटर अमाउंट से कभी भी राइट ऑफ नहीं होगा, जो भी लेसर अमाउंट होगा उसी से राइट ऑफ कर सकते हैं हम लोग। लेस राइट ऑफ, तो 10,000 से डेटर्स में से घटा लेना है और क्रेडिटर्स में से भी घटा लेना है जब भी बोला जाएगा कि राइट ऑफ करना है। एक ही सेम पर्सन डेटर से और क्रेडिटर से, और हमको इतना अमाउंट राइट ऑफ करना है। तो हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया। जो भी लेसर अमाउंट है, यहाँ पे लेसर क्या है क्रेडिटर्स में, वो हमारा क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये से और डेटर्स है 15,000 रुपये से। तो जो भी लेसर अमाउंट यानी 10,000 रुपये लेसर अमाउंट है, तो 10,000 रुपये से हम लोग घटा लेंगे। क्रेडिटर्स में से भी राइट ऑफ कर लेंगे और डेटर्स में से भी राइट ऑफ कर लेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड इन कैश नो लॉस, यानी फर्नीचर कैश में सेल हुआ है मगर कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो इसका एंट्री कैसे करना है हम लोग को? इसका एंट्री में हम लोग करेंगे, फर्नीचर सेल हुआ है तो कैश आया तो कैश में ऐड करेंगे और फर्नीचर से घटा लेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग में फर्नीचर सेल हुआ है तो एसेट से हमको घटाना है। फर्नीचर 10,000 रुपये और सेल हुआ है 5,000 रुपये का लेस फर्नीचर सोल्ड। कैश में सेल हुआ है तो हम लोग पहले फर्नीचर से घटा लेंगे, चूंकि फर्नीचर सेल हो चुका है। तो 5,000 रुपये फर्नीचर का अमाउंट आ गया। उसके बाद हमको करेंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर कैश इन हैंड में हमको ऐड कर लेना है। जितना फर्नीचर सेल हुआ है, क्योंकि कैश में सेल हुआ है इसलिए कैश इन हैंड में ऐड कर लेंगे हम लोग फर्नीचर का अमाउंट जितना में सेल हुआ। तो ऐड फर्नीचर सोल्ड। 5,000 में सेल हुआ है इसलिए 5,000 रुपये हमको ऐड कर लेना है। जब ये एसेट सेल होगा कैश में तो कैश में ऐड करेंगे और एसेट्स में भी एसेट से घटा लेंगे हम लोग। जो भी एसेट सेल हो गया तो उसको एसेट से घटा लेना है और कैश में सेल हुआ तो कैश में ऐड कर देना है। तो कैश का अमाउंट हमारा 20,000 हो गया। 5,000 रुपये का फर्नीचर सेल हुआ तो हम लोगों ने ऐड कर लिया और एसेट से हम लोगों ने घटा लिया। फर्नीचर सेल हुआ तो हम लोगों ने घटा लिया फर्नीचर से 5,000 रुपये का अमाउंट। उसके बाद है फर्नीचर सोल्ड इन कैश विथ लॉस, यानी फर्नीचर सेल हुआ कैश में मगर वहाँ पे लॉस है। पहले देखा गया कि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है। जितना अमाउंट का फर्नीचर का डेप्रिसिएटेड वैल्यू था, डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ही सेल होता है फर्नीचर, तो उसी वैल्यू पे सेल हो गया, हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ। मगर अगला एडजस्टमेंट में बोला गया है कि फर्नीचर सेल हुआ है मगर लॉस के साथ। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? जो भी लॉस होगा उसको डेबिट साइड में चार्ज करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और इसी तरह हमको कैश सेल हुआ है तो कैश में ऐड कर देना है ऐसे साइड में और फर्नीचर से घटा लेना है जितना का फर्नीचर सेल हुआ। तो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। 1,000 रुपये का लॉस हुआ और एसेट साइड में बैलेंस शीट में इसी तरह हमको
फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर है हमारा 15,000 रुपये का और सेल हुआ है 5,000 रुपये का, लेस फर्नीचर सोल्ड। 5,000 रुपये का फर्नीचर सेल हुआ है और हमको लॉस हुआ है 1,000 रुपये का, यानी 4,000 रुपये ही कैश में रिसीव हुआ है। तो पूरा जितना अमाउंट का फर्नीचर सेल हुआ है उसको हमको घटा लेना है फर्नीचर में से 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का फर्नीचर हमारा सेल हुआ है 4,000 रुपये में और 1,000 रुपये हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस को हम लोगों ने चार्ज कर दिया डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। उसके बाद हम लोगों ने एसेट से घटा लिया 5,000 रुपये घटाना है। टोटल अमाउंट जितना फर्नीचर का अमाउंट है उसमें से हमको घटा लेना है जो भी सेल हुआ है। तो 10,000 फर्नीचर का अमाउंट हो गया। उसके बाद करेंट एसेट्स के हेडिंग में कैश इन हैंड में हमको ऐड कर लेना है। कैश इन हैंड 12,000 है और फर्नीचर सेल हुआ तो कैश कितना रिसीव हुआ, 5,000 का फर्नीचर सेल हुआ है और लॉस हुआ है हमारा 1,000 रुपये का। तो हमारा कैश रिसीव होगा 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये ही ऐड करेंगे, जितना कैश रिसीव हुआ है उसको ही ऐड करेंगे हम लोग। ऐड फर्नीचर सोल्ड 4,000 रुपये। 4,000 रुपये हम लोग को ऐड कर लेना है। क्योंकि 4,000 रुपये ही रिसीव हुआ है, 1,000 रुपये का लॉस हो गया है, तो इसीलिए नेट अमाउंट हमको ऐड कर लेना है कैश में। जो भी ग्रोस अमाउंट है लॉस के साथ हमको घटा लेना है फर्नीचर से। तो 16,000 का हमारा कैश का बैलेंस हो गया। इसी तरह हमको करना है एडजस्टमेंट। लॉस का अमाउंट हमको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर जो टोटल अमाउंट का फर्नीचर है उसको हमको घटा लेना है फर्नीचर से, यानी टोटल अमाउंट के एसेट्स को हमको एसेट्स से घटा लेना है। और जो भी नेट अमाउंट है यानी जितना कैश रिसीव हुआ है लॉस होने के बाद उसको हमको ऐड कर लेना है कैश इन हैंड में। अगला एडजस्टमेंट है रिटर्न ऑफ फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल और बैड डेट्स फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, यानी जो भी बिल्स रिसीवेबल है हमारा वो डिसऑनर हो गया। हमको पार्टी ने बिल दिया, डेटर्स ने बिल दिया कि इतना दिन बाद हमको पेमेंट हो जाएगा इतना अमाउंट का, मगर वो डिसऑनर हो गया। तो उसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। तो हमको चार्ज करना है डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टू बैड डेट, जितना का बिल हमारा फेल हो गया डिसऑनर हो गया है उसको टू बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग चार्ज कर देंगे। और बिल्स रिसीवेबल से घटा लेंगे, हमको एसेट साइड में घटा लेना है बिल्स रिसीवेबल से टू बैड डेट। 1,000 रुपये का हमारा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। 1,000 रुपये टू बैड डेट। और यहाँ पे करेंट एसेट्स के हेडिंग में बिल्स रिसीवेबल से घटा लेना है, जो भी जितना अमाउंट का भी बिल डिसऑनर हो गया उसको हमको घटा लेना है।
तो बिल्स रिसीवेबल 5,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल है, तो 1,000 रुपये का डिसऑनर हो गया है। तो लेस बिल डिसऑनर्ड बिल डिसऑनर या बैड डेब्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, घटा लेंगे 1,000 रुपये। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमारा हो गया 4,000 रुपये। इसी तरह करना है हमको, जैसे बिल डिसऑनर हो गया तो हमको बिल्स रिसीवेबल से घटा लेना है और उसको टू बैड डेब्ट बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है, क्योंकि हमारे लिए लॉस है, इसीलिए डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिख देंगे टू बैड डेब्ट, या बिल डिसऑनर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सैलरी ऑफ वाइफ इंक्लूडेड इन ड्रॉइंग्स, तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है। वाइफ का सैलरी है, मगर वाइफ जो है वो एम्प्लॉय है बिजनेस का, तो ये सैलरी ही हुआ, ड्रॉइंग्स नहीं हुआ हमारा, तो इसीलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देना है टू सैलरीज, और इसको घटा लेना है ड्रॉइंग्स से। जो भी कैपिटल में अगर ड्रॉइंग्स हम लोग घटाते हैं उसमें से हमको पहले घटा लेना है ड्रॉइंग्स में से। तो टू सैलरी, सैलरी ऑफ वाइफ भी लिख सकते हैं, 10,000 रुपये का। और यहाँ पे कैपिटल में हमको ड्रॉइंग्स का जो भी अमाउंट दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में, उसमें से हमको घटा लेना है। यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगा इसका, मगर उसको हमको एडजस्टमेंट में रफ में घटा लेना है ड्रॉइंग से। जैसे 10,000 रुपये का ड्रॉइंग्स रहा, 20,000 रुपये का ड्रॉइंग्स रहा, तो 10,000 रुपये का सैलरी ड्रॉइंग्स में इंक्लूडेड है, वाइफ का सैलरी, मगर सैलरी मिला इसका मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो ड्रॉइंग्स नहीं हुआ, तो इसीलिए हमको ड्रॉइंग्स में से अगर इंक्लूडेड है तो हमको घटा लेना है ड्रॉइंग्स में से, और उसके बाद हमको ड्रॉइंग्स को जो अमाउंट होगा उसको हमको कैपिटल में घटा लेना है। जैसे यहाँ पे ड्रॉइंग्स का अमाउंट अगर है 15,000 रुपये और इसमें इंक्लूडेड है 10,000 रुपये वाइफ की सैलरी, तो हमको कैपिटल 15,000 रुपये में से हमको घटा लेना है 10,000 रुपये जो वाइफ की सैलरी है, तो हमारा 5,000 रुपये ड्रॉइंग्स का अमाउंट आ गया। तो कैपिटल से हम लोग घटाएंगे 5,000 रुपये ही, 1,00,000 का कैपिटल है, तो नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग घटाते हैं, तो ड्रॉइंग घटाएंगे लेस ड्रॉइंग्स, 5,000 रुपये ही घटाएंगे, क्योंकि ये सैलरी ऑफ वाइफ है, इसका मतलब बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, ये ड्रॉइंग्स नहीं होगा। अगर पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है प्रोप्राइटर यानी मालिक, तो हमको उसको ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे, मगर ये ड्रॉइंग्स में इंक्लूडेड है सैलरी वाइफ का, तो इसीलिए इसको हमको घटा लेना है। तो 5,000 रुपये ही घटेगा। ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 15,000 रुपये और 10,000 रुपये वाइफ का सैलरी है, तो उसको घटा लेना है हमको सैलरी बोल के, टू सैलरी या टू सैलरी ऑफ वाइफ बोल के हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज कर देना है। तो लेस ड्रॉइंग्स 5,000 रुपये घटा लेंगे हम लोग। ड्रॉइंग्स का नेट अमाउंट हमारा 5,000 रुपये आया, इसीलिए 5,000 रुपये घटा लेना है, 15,000 रुपये नहीं घटाएंगे। तो 95,000 रुपये हमारा कैपिटल का अमाउंट आ गया। इसी तरह हमको करना है सारे एडजस्टमेंट और सारी एंट्री। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है सैलरी ऑफ वाइफ हुआ या सैलरी ऑफ सन, जो भी फैमिली मेंबर का सैलरी हुआ, मगर सैलरी दिया जा रहा है, इसका मतलब वो कंपनी के लिए एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का सैलरी ड्रॉइंग्स नहीं होता है। अगर बोला गया कि पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया प्रोप्राइटर ने, तो ये हमको ड्रॉइंग्स में ऐड करना होगा। यहाँ पे ड्रॉइंग्स में एडेड है, इसीलिए हमको
ड्रॉइंग में से घटाना पड़ेगा वाइफ का सैलरी, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा ड्रॉइंग का उसको हमको घटा लेना है कैपिटल से। जाहिर सी बात है कैपिटल से ड्रॉइंग को घटाया जाता है, इसीलिए जो नेट अमाउंट हुआ हमारा 5,000 रुपये वाइफ का सैलरी घटाने के बाद, तो उसी को हमको घटाना है कैपिटल से। थैंक यू।